दोस्तों 1960 की दिहाई में कोल्ड वॉर अपने अरूज पर थी। यूएसए और सोवियत यूनियन दोनों ही मुख्तलिफ मैदानों में कम्पीट कर रहे थे। इन्हीं मैदानों में से एक मैदान रिकॉनेसेंस यानी जासूसी का मैदान था। अमेरिका का U-2 स्पाई प्लेन एक ऐसा जहाज था जो 70,000 फीट की बुलंदी पर मुसलसल प्रवास करने की सलाहियत रखता था। इस जहाज में हाई रेजोल्यूशन एरियल फोटोग्राफी का इक्विपमेंट भी लगा होता था जो बहुत ऊंचाई से ज़मीन की तस्वीरें ले सकता था। दोस्तों अब हुआ कुछ यूँ कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बताया कि इसे एयर सैंपल्स यानी हवाई नमूने कलेक्ट करने वाले एक वेदर एयरक्राफ्ट के लिए नॉर्दर्न पाकिस्तान में एयर स्ट्रिप चाहिए। अमेरिका को पाकिस्तान में ये एयर स्ट्रिप हासिल करने में कोई ख़ास मुश्किल पेश नहीं आई क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त अमेरिकन एलाय था। दोस्तों फिर 1 मई 1960 का दिन आया जब फ्रांसिस गैरी पावर ने अपने U-2 जहाज़ में पेशावर की फ़िज़ा में उड़ान भरी और अपने जहाज़ को 70,000 फीट की बुलंदी पर ले गया और अपना तयशुदा फ़्लाइट प्लान फॉलो करना शुरू कर दिया। दोस्तों इस जहाज़ के फ़्लाइट प्लान में सोवियत यूनियन का तकरीबन 5,000 किलोमीटर का इलाका कवर करना शामिल था और इस इलाके में कई इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भी मौजूद थी। इस सब को कवर करने के बाद इस जहाज़ को फिर नॉर्वे में लैंड करना था। दोस्तों ये तारीख में पहली दफ़ा था कि किसी भी U-2 एयरप्लेन को सोवियत यूनियन में इतना ज़्यादा फासला तय करना था और फिर इसको अपने उड़ान की जगह की बजाय किसी दूसरे एयरबेस पर लैंड करना था। यहाँ पर फ्रांसिस को ये बात भी मालूम थी कि उसकी फ़्लाइट से कबल होने वाली एक U-2 फ्लाइट में ये बात सामने आई है कि रशिया ने 2 हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग साइट्स बिल्ड की हैं जिसका मकसद महज बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले जहाज़ों को ट्रैक करना है। और इससे ये बात भी वाज़ेह हो रही थी कि रशिया के मिसाइलों की खेप में कुछ ऐसे मिसाइल शामिल हो गए हैं जिसकी रेंज मालूम नहीं है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। इन हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग साइट से 3 सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च हुए जिनमें से एक मिसाइल फ्रांसिस गैरी पावर्स के जहाज़ के पिछले हिस्से में लग गया जिसकी वजह से फ्रांसिस ने अपने जहाज़ से इजेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उसकी ऑक्सीजन मास्क का होस उसके लिए रुकावट बन रहा था। कुछ देर बाद ये होस टूट गया और फ्रांसिस अपने जहाज़ से इजेक्ट करने में कामयाब हो गया। दोस्तों फ्रांसिस का त्यारा यूरल माउंटेन रेंज में गिरकर तबाह हो गया लेकिन फ्रांसिस पैराशूट की मदद से सुएज सरजमीन पर लैंड करने में कामयाब हो गया। अब चूंकि फ्रांसिस का ताल्लुक CIA से था तो उसके पास एक ऐसी सिरिंज मौजूद थी जिससे वो अपने आप को चुभाकर अपना काम तमाम कर सकता था। लेकिन फ्रांसिस ने यह कदम नहीं उठाया और कुछ ही देर बाद KGB के एहलकारों ने इसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सोवियत यूनियन ने पायलट के पकड़े जाने की खबर को खुफिया रखा ताकि वो इससे अच्छी तरह से तफ्तीश कर सके। उधर जब अमेरिका को पता चला कि उनका जहाज़ से किसी किस्म का राब्ता नहीं हो पा रहा तो उन्होंने एक फेक स्टोरी बनाई और नासा के ज़रिए से एक प्रेस रिलीज करवाई जिसमें कहा गया था कि उनका एक रिसर्च वेदर एयरक्राफ्ट तुर्की के ऊपर से परवास कर रहा था और ऑक्सीजन की कमी के बायस पायलट बेहोश हो गया जिसकी वजह से उनका यह जहाज़ ड्रिफ्ट कर सोवियत यूनियन की तरफ चला गया है। 7 मई को रशियन प्राइम मिनिस्टर निकिता क्रुश्चोव भी ये बात दुनिया के सामने ले आए कि U-2 जहाज़ का पायलट जिंदा सलामत मॉस्को में मौजूद है और ये कि इसने पेशावर पाकिस्तान से उड़ान भरने और नॉर्वे जाने तक USSR की अहम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की जासूसी करने का भी एतराफ़ कर लिया है। उन्होंने अपनी एयर स्पेस में किसी भी किस्म की रिकॉनेसेंस एक्टिविटीज़ को फिलफोर मुअत्तल करने की डिमांड की। इसके साथ उन्होंने ये भी डिमांड की कि आइजनहोवर जो उस वक्त USA के प्रेसिडेंट थे वो USSR से माफ़ी मांगे। दोस्तों USSR की इस स्टेटमेंट के बाद अमेरिका ने भी एक स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी ऐसी फ़्लाइट का इल्म नहीं है जिसकी तरफ क्रुश्चोव ने इशारा किया है। लेकिन इस बात को सोवियत यूनियन ने मानने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया और 13 मई को पाकिस्तान, तुर्की और नॉर्वे को एहतजाजी मरासिम इरसाल किए जिस पर इन ममालिक ने हक़ाइक़ को मस्क करने और अपनी सरजमीन को सोवियत यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल करने पर अमेरिका से एहतजाज किया। दोस्तों इधर पाकिस्तान के सदर अयूब खान ने यह बयान जारी किया कि हमारे किसी भी एयरबेस से उस दिन ऐसा कोई जहाज़ नहीं उड़ा जिसकी तरफ USSR इशारा कर रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर USSR ने हमारे किसी एयरबेस पर कोई रॉकेट हमला किया तो वो एक आलमी जंग को दावत देगा क्योंकि दुनिया में हमारे भी कुछ दोस्त मौजूद हैं। दोस्तों यहाँ पर अयूब खान का इशारा अमेरिका की तरफ था लेकिन जब बाज़ अमेरिका ने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि उनका U-2 जहाज़ पेशावर पाकिस्तान से ही उड़ा था तो फिर पाकिस्तान को भी USSR से एक फॉर्मल अपॉलॉजी यानी कि एक रस्मी माफ़ी का ख़त लिखकर भेजना पड़ा ताकि टेंशन को डीएस्केलेट किया जा सके। दोस्तों U-2 इंसिडेंट की वजह से पेरिस समिट जिसका मकसद न्यूक्लियर वेपन्स की रोकथाम था वो भी नाकाम हो गया क्योंकि आइजनहोवर ने अपने जासूसी तैयारे USSR के ऊपर ना उड़ाने की तो अश्योरिटी दे दी लेकिन उन्होंने USSR से माफ़ी नहीं मांगी जिसकी वजह से USSR इस समिट से वॉकआउट कर गया। दोस्तों इस वाक़े के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।